यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद आज़ादी में आया और आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक जंजवा साहब, जिन्होंने 10 साल की उम्र में पाकिस्तान को बनते हुए देखा। सर, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद, जद्दोजहद के बाद बनाया गया। क्या सूरत हाल थी जब करारदाद पेश की गई? करारदाद वो जो पट्टी का इलाका था ना, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। हिंदुओं को कोई ज़रूरत नहीं हुई कि वो आके कोई दंगा फसाद करें। ज़ाहिर है जी, वो 10 किलोमीटर पैदल चल बनना ही देखा ना, पैदल चल के जाना पड़ा। लेकिन वो चूँकि अजीब उस वक्त ज़हन में था कि चंद दिनों की बात है, फिर वापस आ जाना है। लेकिन वो जो स्वीपर थे ना हमारे, सफाई वाली जमादार नहीं, उन्हें पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। वो हम स्टेशन पे पहुँचे हैं तो सारा सामान निकाल के ले गए। हमने तो ये सुना था कि किस तरह से जो है वो ट्रेनों पर जो है वो ये और ट्रेनें उन्होंने पूरी ट्रेनें कत्ल कर दी। तो वहाँ सिविल अस्पताल था, वहाँ आते थे ज़ख्मी देहातों से जो सिख करते थे। असल में हिंदू तो बुज़दिल था, उसने सिखों को आगे लगाया हुआ था कि चलो भाई। जब 10 साल की उम्र थी तो क्या आप भी जलसे जुलूसों में जाते? उस वक्त मेरी 10 साल की उम्र थी, तो ज़ाहिर है आज 87 या 88 तो हो गई है। जुलूस निकलते थे, हम भी साथ हो जाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुशी तो थी, लेकिन ये गमी है ये जो कुछ ये कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान बन गया, मगर जिस मकसद के लिए बना वो नहीं। जब करारदाद पेश की गई तो क्या इन्वायरमेंट, माहौल कैसा था? हमारे मीनारे पाकिस्तान पहले वो मिंटो पार्क था, वहाँ मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की, मुतफिका तौर पे वो पास हो गई। मुखालफत करने इरार वाले थे थोड़ा सा, वो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। मुखालफत करने वाले कौन थे? मजलिस इरार वाले, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी मेरा ख्याल यही कि इकट्ठा रहना चाहिए। उस दौर का कोई ऐसा वाक़या बताइए जो आज तक आपको नहीं भूल पाया। वाक़या बस यही है जी कि सिख मेजर हमें बाहिफाजत कसूर तक छोड़ के गया, बड़ी बात थी। कितने लोग थे, कितनी फैमिलीज थी? ट्रेन थी जी, पूरी ट्रेन। असल में वो ट्रेन आ रही थी हमें लेने कसूर से, तो वहाँ से 10 किलोमीटर वल्टोहा एक स्टेशन है, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। उन्होंने कहा जी इसकी मरम्मत तो हो नहीं सकती, अब सब चल के वहाँ पहुँचो। 10 साल की उम्र में 10 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ। उस वक्त कोई खौफ, कोई ऐसा माहौल जैसे लोगों पर, ट्रेनों पर हमले किए? देहातों गाँव में से निकल के बुलबुलियाँ मारते थे सिख, तो फिर सिख मेजर था ना, वो कहता था फायर करो। उस वक्त फायर बड़ी बात थी, वो फिर भाग जाते थे। तो क्या कितनी खुशी हुई जब करारदाद मंजूर की गई? बस 10 साल की उम्र में क्या अब की बात करें जी, अब जो कुछ हो रहा है ये क्या क्या हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हो रही है, और क्या, ये हुकूमत है, मुंडे हैं सारे। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेहनत करें जी, कोशिश करें, जदोजहद करें, बस पाकिस्तान के लिए करें जो कुछ करना है। जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान को कितनी जद्दोजहद, कुर्बानियों के साथ जो है वो आज़ाद करवाया गया, और आज हम अगर सुख का सांस ले रहे हैं तो उस दौर में क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। एक पैगाम भी दिया गया है मोहम्मद शफीक जंजवा साहब की जानिब से कि पाकिस्तान को बनाने में अगर कुर्बानियाँ दी गई तो आज भी हमें उस दौर को याद करके पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात करने होंगे और इनकी ज़िंदगी की तरह जो है वो खिदमात सर अंजाम देनी होंगी। आज के प्रोग्राम के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।